ठुमके पर बरसे नेताजी के नोट। धोखे में फंसे पंडित जी के नोट। एटीएम उगलते हैं नकली नोट। कार में बदलते हैं लाखों के नोट। नोटों का महाड्रामा। कहीं नोटों की किल्लत तो कहीं नोटों के खजाने, कहीं नोटों की हेरा फेरी तो कहीं नोटों का गोरख धंधा। हर रोज नोटों के नए नए रंग सामने आ रहे हैं, नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। लेकिन सनसनी में आज सबसे पहले देखिए दास्तान नोटबंदी के बीच नोट डांस। नेताजी का नोट डांस। गाने की धुन पर ठुमके लगा रहे थे नेताजी। मंच पर मस्ती में थिरक रहे थे नेताजी। और लेडी डांसर पर नए नए नोट बरसा रहे थे नेताजी। नोटबंदी के बीच ये नोट डांस देखकर शायद आप भी हैरान होंगे। हो भी क्यों ना। एक और जहां लोग नोटों के लिए परेशान हैं, बैंकों के सामने लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन यहाँ न तो नोटों का रोना है और न ही नोटों की कमी। यहाँ तो हो रही है नोटों की बारिश। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के धार जिले की है और इन तस्वीरों में डांसर्स के साथ मंच पर जो नेताजी दिख रहे हैं उनका नाम है कल्याण पटेल। बीजेपी के जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं कल्याण पटेल। ये शुक्रवार रात धार जिले के एक घाटा बिल्लौद में एक विवाह समारोह में आए थे और जब समारोह के दौरान मंच पर डांस शुरू हुआ तो नेताजी खुद को रोक नहीं पाए। नेताजी पर डांस का ऐसा खुमार चढ़ा कि वो नाचते नाचते नोट उड़ाने लगे। इसके बाद तो उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया। करीब 1 घंटे तक ये डांस का कार्यक्रम चलता रहा और नेताजी इसी तरह मंच पर खुलेआम नोट बरसाते रहे। अब सुनिए इस नोट डांस के पीछे की कहानी। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि मंच पर नाचने से पहले बीजेपी नेता कल्याण पटेल ने समारोह में लाए गए वीडियो कैमरे बंद करवा दिए थे ताकि उनकी हरकत कैमरे में रिकॉर्ड ना हो जाए। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इसी समारोह में आए एक युवक ने नेताजी की पूरी तस्वीर को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। बताया जा रहा है कि यह डांस कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा, जबकि इलाके में 11 बजे के बाद तेज संगीत चलाने पर पाबंदी थी। वैसे भी बात सिर्फ नेताजी के डांस की नहीं है। हैरानी तो इस बात को लेकर है कि नोटों की किल्लत के दौरान जिस तरह से यहां पर नोट उड़ाए गए, वो नोट आए कहां से?
सनसनी के लिए धार से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। पंडित जी ने बड़े जतन से पूजा की। पंडित जी ने पूरे विधि विधान से यज्ञ हवन किया, लेकिन जब पंडित जी के हाथ में दक्षिणा आई तो वो गुस्से से भड़क गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि पंडित जी को दक्षिणा में दिए गए 1000 और 500 के पुराने नोट। और हां, ऐसा एक दो पंडितों के साथ नहीं हुआ, करीब 2500 पंडितों के साथ हुआ यह धोखा। पंडित जी परेशान क्यों हैं? पंडित जी गुस्से में क्यों हैं? और इनके हाथों में क्यों लहरा रहे हैं 1000 के पुराने नोट? इन्होंने 70 लाख रुपए ब्लैक मनी को पंडितों को बांटा कर दिया। हमको नहीं करेंगे चाहिए। आखिर ये माजरा है क्या? ये तस्वीरें हरियाणा के भिवानी की हैं, जहां 4 दिसंबर को एक महायज्ञ हुआ था। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। लक्ष्य चंडी नाम के इस महायज्ञ में 100-200 नहीं बल्कि 2 से 2500 पंडितों का जमावड़ा लगा था। मथुरा और उज्जैन तक के पंडित इस महायज्ञ में शामिल होने आए थे। महायज्ञ में हरियाणा के कई बड़े नेता और वीवीआईपी भी जुटे थे। लेकिन जब इस महायज्ञ के समापन का वक्त आया तो पंडितों ने यहां बवाल खड़ा कर दिया। इस बवाल की वजह थी गुरु दक्षिणा में मिले नोट। दरअसल महायज्ञ के आयोजकों ने यहां आए 2500 पंडितों को कैश में गुरु दक्षिणा देने का फैसला किया था। उन्हें हर पंडित को 3500 रुपए यानी 3500 रुपए देने थे। लेकिन जब गुरु दक्षिणा देने की बारी आई तो आयोजकों ने पंडितों को थमा दिए 1000 और 500 के पुराने नोट। फिर क्या था? गुरु दक्षिणा में मिले पुराने नोट से सारे पंडित इतने बौखला गए कि उन्होंने महायज्ञ के समापन पर हंगामा शुरू कर दिया। अब गुरु हमें जो मिल रहा है वो हमें क्या पता क्या मिल रहा है इस लिफाफे के अंदर। देखा तो हमने 3500 रुपये मिले। तमाम लोग अभी यहाँ पर बोल भी रहे हैं नोट जरूर। अब यहाँ करीब हमारे 2000 करीब बंदे हैं। सभी को पुराने नोट दिए। अब यही हो रहा है। नहीं करना चाहिए। देखो बताओ, यहाँ पे जितना भी सब चला जाएगा ना, जैसे ब्लैक मनी है, यहाँ 85 लाख रुपए, यहाँ 85 लाख, एक मिनट, यहाँ 85 लाख रुपए मंत्री देखेगा और सब नकली नोट है। यहाँ जुटे पंडितों का आरोप है कि आयोजकों ने करीब 80 लाख रुपए के पुराने नोट पंडितों को गुरु दक्षिणा में बांट दिए। आयोजकों ने यह नहीं सोचा कि पंडित जी पुराने नोटों का करेंगे क्या। कई पंडितों के पास तो किराए तक के पैसे नहीं थे। पंडितों का आरोप तो यहाँ तक है कि यह महायज्ञ ही काले धन से करवाया गया था और दक्षिणा में भी काला धन ही बांट दिया गया। इन्होंने 70 लाख रुपए ब्लैक मनी को पंडितों को बांटा कर दिया। हमको नहीं करेंगे चाहिए। पंडितों के गुस्से से आयोजकों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने नाराज पंडितों को पुराने नोट को बदलने का आश्वासन दिया। इसके बाद काफी देर तक नोटों को लेकर पंडितों के बीच अफरा तफरी मचती रही, लेकिन कोई भी आयोजक कैमरे के सामने नहीं आया। सनसनी के लिए भिवानी से किशन सिंह की रिपोर्ट। सनसनी। खबरदार, अब एटीएम से निकला 2000 का नकली नोट। 2000 के नकली नोट से नागपुर में हड़कंप। नकली नोट वाला एटीएम। सनसनी में आपने नकली नोट बनाने वाले सौदागरों को देखा होगा। आपने देखी होगी नकली नोट छापने वाली मशीन। लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं नकली नोट उगलने वाला एटीएम। जी हां, ऐसा एटीएम जहां से निकलते हैं 2000 के नकली नोट। शटर लटकी हुई इस एटीएम मशीन में लाखों रुपए मौजूद हैं, लेकिन यहां से पैसा निकालने वाले लोग नदारद हैं। अगर कोई भूले भटके पैसा निकालने के लिए यहां पहुंच भी जाता है तो एटीएम का शटर डाउन देखकर उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता है।
आप सोचेंगे कि जब देश के हर एटीएम के बाहर कैश के लिए लोग घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं, तो भला इस एटीएम के पास इतना सन्नाटा क्यों है? आखिर क्यों लोग नहीं निकाल रहे हैं एटीएम से कैश? वजह हैरान कर देने वाली है। वजह है कि ये एटीएम नकली नोट उगलता है। जी हां, एटीएम से 2000 का नकली नोट निकलने की खबरों ने पूरे शहर में मचा दिया है हड़कंप। 2000 के नकली नोट से नागपुर में हड़कंप। नकली नोट वाला एटीएम। आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से निकाले अपने नोटों को कैमरे के सामने दिखाते इस शख्स का नाम है सुभाष ठाकरे। सुभाष का आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक के बूटी बोर के एटीएम ब्रांच से 2000 के नकली नोट निकले हैं। सुभाष ने दावा किया कि 2000 का यह नया नोट नकली है, क्योंकि नोट निकलने के बाद वो नोट का छुट्टा करवाने के लिए एक वाइन शॉप पर पहुंचा, जिसे दुकानदार ने नहीं लिया। दुकानदार इस नोट के रंग को जीरोक्स कराए रंग की तरह बता रहा था। बाद में परेशान होकर इस शख्स ने नागपुर के पुलिस थाने में शिकायत की। सुभाष की शिकायत पर पुलिस ने एटीएम का शटर गिरा दिया और बैंक को नकली नोट की जांच कराने के लिए एक पत्र लिखा। आजवाला एटीएम तो विड्रॉल केलं, माझ्या याने ओरिजिनल निघाली. जेव्हा याचं दुसरं अंडी टाकली एटीएम आणि याचे पैसे याला सतत हातानंच नेऊन दिले. तर त्यामुळे मग त्यानंतर आम्ही इथं गेलो जयस वाईन शॉपमध्ये. वाईन शॉपवाल्याने सांगितले की ही नोट डुप्लिकेट. यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन माहिती दिली की त्यांनी आयसीआयसी बँक बुटीबोरी इथून एटीएम मधून दोघांनी 2,000 रुपये काढले. त्यापैकी परमेश्वर बागडे यांच्याकडे जी नोट होते ते बाजूच्या वाईन शॉपमध्ये ते लिकर विकत घ्यायला गेले होते. तेव्हा ते तिथं त्यांना लक्षात आलं की ही नोट ओरिजिनल नाही आहे, जेरॉक्स नोट आहे. फिलहाल पुलिस बैंक अधिकारियों के जवाब का इंतजार कर रही है। 3 दिन बैंक बंदी के बाद जब बैंक मंगलवार को खुलेगा, तभी इस शख्स के दावे की जांच की जा सकेगी। अगर ऐसे में सुभाष नाम के इस शख्स का दावा सही साबित होता है, तो सरकार के नए नोटों की सिक्योरिटी फीचर का क्या होगा, जो सरकार और आरबीआई ने नोटबंदी के बाद बताए थे। किसी दुकान या छोटे मोटे कारोबारी के पास 2000 की नकली नोट निकलने की खबरें इसके पहले भी आ चुकी है, लेकिन ये पहली बार है कि किसी बैंक के एटीएम से नकली नोट निकली हो। हालांकि इस 2000 के नोट के सिक्योरिटी फीचर्स को लेकर शुरू से ही बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन फिर भी कई जगह पर कई लोग 2000 के नकली नोट की कलर्स फोटो कॉपी के साथ पकड़े गए हैं। नागपुर की पुलिस फिलहाल इस एटीएम से निकले नोट की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब कहानी उस कार की जो अक्सर सड़क पर दौड़ती दिखाई देती थी, लेकिन कम ही लोग जानते थे कि उस कार में होता था ब्लैक को व्हाइट करने का खेल। यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लीजिए। 2000 के नए नोटों की ये खेप जयपुर में पकड़ी गई है और इन नोटों के साथ पकड़े गए हैं नोटों को बदलने वाले कमीशन खोर दलाल। दरअसल पुलिस को यह सूचना मिली थी कि कुछ लोग पुराने नोटों को 15 से 20% कमीशन लेकर बदलने का धंधा कर रहे हैं। इस आधार पर जयपुर की वैशाली नगर थाना पुलिस ने अपने मुखबिर को नकली ग्राहक बनाकर सड़क पर एक कार में नोट बदलने में लगे 3 लोगों के पास भेजा। ये तीनों हरियाणा नंबर की एक कार में नोटों के बंडल लेकर ये गोरख धंधा कर रहे थे। खबर की पुष्टि होते ही पुलिस ने इन तीनों को दबोच लिया और कार की तलाशी में 64 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस टीम के सदस्यों को इतला थी कि कुछ लोग कमीशन पर नोट चेंज करने के लिए घूम रहे हैं और इस इतला पर इन्होंने 3 व्यक्तियों के कब्जे से 64 लाख रुपए डिटेन किए हैं। नोटबंदी के बाद कुछ अलग अलग तरीकों से लोग नए नोट लोगों को पुराने नोटों के बदले देने लगे हैं।
ये गाड़ी है हरियाणा नंबर की सनी कार है और इसी कार में इन तीनों लोगों को पुलिस ने पकड़ा है जब ये खातीपुरा के पास सड़क पर खड़े होकर लोगों से डील कर रहे थे। पुलिस ने अपनी ओर से इन्हें फोन भी किया और उसके बाद इसी गाड़ी से 3 लोगों को मई 64 लाख रुपए की राशि के पकड़ा गया है। फिलहाल मामला सौंपा गया है आयकर विभाग को, क्योंकि नए नोटों से जुड़ा मामला है, इसलिए आयकर विभाग इसमें जांच पड़ताल करेगा। ये हम देख सकते हैं कि ये गाड़ी है जिसमें इन तीनों लोगों को पकड़ा गया। पुलिस ने इस मामले में जिन 3 लोगों को पकड़ा है वो अलग अलग कारोबार करते हैं। इस मामले में अब आयकर विभाग को सूचना देकर पुलिस इन तीनों से पूछताछ कर रही है। ये टोटल 3 लोग हैं और से तीनों यही के हैं जयपुर की, और जिसमें एक तो व्यापारी भी है, बीकेआई में इसने कोई पार्टनरशिप में इसकी फैक्ट्री है और एक का वो दूध का बिजनेस है यहाँ पे महेश नगर में, और एक इनके साथ एक और व्यक्ति था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमने सूचित कर दिया। वैशाली नगर थाना पुलिस ने एक 28 लाख की लूट का भी खुलासा किया है। सनसनी के लिए जयपुर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। सनसनी। नोटबंदी ने काले धन के कुबेरों को पहले कंगाल बनाया और फिर उन्हें दुनिया के सामने कर दिया है बेपर्दा। काली कमाई से अपने महल खड़े करने वाले लोग शानो शौकत के साथ रह रहे थे, लेकिन शराफत का मुखौटा हटते ही उन सफेद पोशों का असली चेहरा आ गया सामने। दिल्ली में एक ऐसा वकील बेनकाब हुआ है जो काले कोट की आड़ में काले धन को सफेद करने का नेटवर्क चला रहा था। ब्लैक मनी को व्हाइट करने के इस खेल में उसके साथ शामिल थे कई खिलाड़ी। ब्लैक एंड व्हाइट के खेल में शामिल नेता, वकील, बिल्डर और बिजनेसमैन, ब्लैक मनी के खिलाड़ी। ब्लैक मनी को व्हाइट करने के इस खेल में शामिल ऐसे ही कई खिलाड़ी आज होंगे बेनकाब। सफेद पोशों के चेहरे से आज उतरेगा शराफत का नकाब। हम आपको बताएंगे दिल्ली में कैसे चल रहा था काले धन को सफेद बनाने का गोरख धंधा। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं इस ब्लैक गेम के सबसे बड़े खिलाड़ी से। नाम है रोहित टंडन। पेशे से वकील, दिल्ली की नामी लॉ फर्म टंडन एंड टंडन के मालिक। लेकिन वकील रोहित टंडन पर लगा है काले नोट की आड़ में काले धन को सफेद करने का इल्जाम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की टीम रोहित टंडन से पिछले कई घंटों से पूछताछ कर रही है। इसके बही खातों की जांच हो रही है। इसी पूछताछ में हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट के पूरे खेल का खुलासा। बेपर्दा हो गया है काले धन को सफेद करने वाला पूरा नेटवर्क। सूत्रों के मुताबिक वकील रोहित टंडन ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया है कि सफेद पोशों के ब्लैक गेम में इस वकील के अलावा शामिल थे नेता, बिल्डर और बिजनेसमैन। ब्लैक मनी के खिलाड़ी रोहित टंडन की लॉ फर्म का दफ्तर बना था R89 व्हाइट हाउस में। बताया जा रहा है कि यह ब्लैक मनी का व्हाइट हाउस है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में बने इस आलीशान व्हाइट हाउस की बुनियाद से लेकर दरो दीवार तक एक एक ईंट काली कमाई से खड़ी की गई है। ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के इसी व्हाइट हाउस पर 10 दिसंबर को छापेमारी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को इतने नोट मिले थे कि जिन्हें गिनने में कई घंटे लग गए, वो भी तब जबकि यहाँ नोट गिनने वाली 2 मशीनें भी थीं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में काले धन के व्हाइट हाउस में लगातार इनकम टैक्स के अधिकारी जांच कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि यही वो व्हाइट हाउस है दिल्ली के ग्रेटर कैलाश का, जहां पर रोहित टंडन नाम के एक शख्स हैं जो अपनी लॉ फर्म चलाया करते हैं और
इनके पास से शनिवार देर रात को क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स को एक खुफिया जानकारी मिली थी कि करोड़ों की संख्या में जो है पुराने नोट और नए नोटों की करेंसी इनके पास है, जिसके बाद छापेमारी करके उस अंदर ही जो ये यहां पर लॉ फर्म चलती थी वहां से करीब 13 करोड़ के आसपास करेंसी बरामद की थी। सूत्रों की माने तो रोहित टंडन के दफ्तर में एक बिल्डर के काले धन को सफेद किया गया। जांच एजेंसियों को ये बात खुद रोहित टंडन ने बताई है कि उसकी तिजोरियों से जो करोड़ों की करेंसी मिली है उसमें गाजियाबाद के एक बिल्डर का पैसा भी शामिल है। सूत्रों का कहना है, क्राइम ब्रांच के सूत्रों का, कि रोहित टंडन ने यह बताया है कि उसके पास जो पैसा है उसमें से एक मोटा हिस्सा जो है उस पैसों का वो गाजियाबाद के एक बिल्डर का है। इस धन कुबेर के साम्राज्य का बानगी भर है ये आलीशान बंगला। जांच के दौरान इनकम टैक्स और क्राइम ब्रांच को रोहित टंडन का छतरपुर में 1 करोड़ों का फार्म हाउस होने का भी पता चला है। टीएनटी लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन को करोड़ों की संपत्ति का मालिक बताया जा रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके तमाम ठिकानों पर रेड भी कर रहा है। साथ ही फिरोज शाह रोड पर 2 फ्लैट और दिल्ली के बेहद पॉश इलाके जोरबाग में 100 करोड़ का बंगला होने की भी जानकारी मिली है। दिल्ली के लुटियन जोन में 34 नंबर का अधीश्वर अपार्टमेंट उन जगहों में से एक है जहां पर आईटी डिपार्टमेंट की रेड मारी गई थी। यहां पर बताया जा रहा है कि दरअसल 303 और 307 नंबर के फ्लैट में आईटी डिपार्टमेंट की ओर से रेड की गई थी। ब्लैक मनी के व्हाइट हाउस से इनकम टैक्स की छापेमारी में 13 करोड़ 65 लाख रुपए बरामद हुए थे, जिनमें से 2 करोड़ 60 लाख रुपए नए नोटों में हैं। तहकीकात में पता चला है कि इस रकम में एक पूर्व मंत्री और बड़े नेता की भी हिस्सेदारी हो सकती है। हालांकि इस कमाई के साथ उस पूर्व मंत्री के सीधे सीधे कनेक्शन का कोई ठोस सबूत अभी जांच अधिकारियों के हाथ नहीं लगा है, लिहाजा उसके नाम का खुलासा करने से वो अभी बच रहे हैं। साथ ही रोहित टंडन के 18 बैंक खातों का पता चला है। उन सभी खातों की जांच चल रही है। पता किया जा रहा है कि कोई बैंक अकाउंट विदेश में भी है या नहीं। इनकम टैक्स विभाग और क्राइम ब्रांच के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि यह जानकारी मिली है कि भारत में करीब 18 बैंक खाते हैं रोहित टंडन के, जिन सबको भी खंगाला जाएगा। इसके अलावा अगर देश के बाहर भी रोहित टंडन का कोई खाता मिलता है तो उस पर भी इनकम टैक्स विभाग की नजर है और अगर उसमें ब्लैक मनी की कहीं ना कहीं पता चलता है कि काला धन है तो जो नया ब्लैक मनी का एक्ट है उसके तहत इस पर कार्रवाई होगी। सूत्रों का कहना है कि रोहित टंडन की कई कंपनियां हैं और उसके बड़े रसूखदार लोगों से संबंध भी हैं। रोहित टंडन ने जांच अधिकारियों को दिल्ली के कुछ बड़े कारोबारियों और ज्वेलर्स के नाम भी बताए हैं। इनकम टैक्स की टीमें ये पता लगा रही हैं कि उन तमाम लोगों के साथ रोहित टंडन के व्हाइट हाउस से जब्त की गई काली कमाई का क्या ताल्लुक है। काले धन के इस व्हाइट हाउस में हालांकि अभी रोहित टंडन से लगातार पूछताछ चल रही है। सूत्रों का कहना है कि रोहित टंडन का कई बड़े बिल्डर्स, कई बड़े पूर्व मंत्री और कई बड़े कारोबारियों से गहरे संबंध थे। फिलहाल इनकम टैक्स विभाग और क्राइम ब्रांच ये जानने में जुटा है कि आखिरकार इस काली कमाई में कितना हिस्सा किस किस का शामिल है। सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है। आगे देखिए एक सनसनीखेज खुलासा, बैंक का चोर दरवाजा। क्या बैंक में कैश मिल रहा है? क्या आपने बैंक से नए नोट ले लिए? इन दोनों कई लोग मिलते ही सबसे पहले यही बात करते हैं। नोटबंदी के बाद बैंक वालों की पूछ भी बड़ी बढ़ गई है। जिनको कैश नहीं मिल रहा है वो भी बैंक वालों से मिल रहे हैं। लेकिन सनसनी में आज हम आपको दिखाते हैं बैंक का वो चोर दरवाजा, जिसके जरिए होता है ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल। एबीपी न्यूज पर जो खुलासा होने जा रहा है उसे देखकर लाइन में खड़े देश को लगेगा करंट। खत्म नहीं होने वाली लाइन से परेशान सरकार को लगेगा करंट। कैश मुहैया कराने वाले बैंक के हुक्मरानों को लगेगा करंट। नोटबंदी के 34 दिन बाद भी लाइन में क्यों खड़ा है देश?
क्यों खाली पड़े हैं एटीएम? क्यों नहीं मिल पा रहा है 2-2 हजार का एक नोट? इसका खुलासा देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस खुलासे में हर सवाल का जवाब मिलेगा। बैंकों में किस तरह काला धन सफेद किया जा रहा है, किस प्रकार काले धन के खिलाड़ी अलग अलग तरीके से काले धन को सफेद में तब्दील कर रहे हैं, ये बताने के लिए एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जो बिजनेसमैन है। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर मुंबई में एक ऐसे बिजनेसमैन से मिले जो अपनी पहचान नहीं बताना चाहते। वो सफेद धन को काला धन बनाने के हर सच का सामना कर चुके हैं। उनके दोस्तों ने इस खेल से फायदा उठाया। इस गुमनाम बिजनेसमैन को भी फायदा उठाने का मौका मिला, लेकिन उसने सफेद धन के काले खेल में शामिल होने के बजाय उसका सच एबीपी न्यूज के जरिए देश के सामने रखने का फैसला किया। एजेंट भी आते हैं? एजेंट भी आते हैं। अच्छा। बोलते हैं आपके पास होगा तो दे दो, हम आपको जुन्ना नोट के नया नोट 20% काट के इतना देंगे, वो देंगे। आगे इस गुमनाम बिजनेसमैन से सुनेंगे बैंक में चल रहे सफेद धन के काले खेल के 5 राज। पहला राज, बैंक का काला बाजार। इस बिजनेसमैन का दावा है कि बैंक से ही काले धन को सफेद करने का खेल चल रहा है। इसमें शामिल हैं बैंक के ही कर्मचारी। बैंक से काले को सफेद करने के लिए एक चेन काम कर रही है, जिसमें शामिल हैं बैंक कर्मचारी, एजेंट और ग्राहक। कमीशन का हिस्सा सबकी जेब में जाता है। दूसरा राज, बैंक से नए नोट गायब। कैश की किल्लत के बीच 5 लाख के नए नोट बाजार में आ चुके हैं। अब नए नोट बैंक में डिपॉजिट भी हो रहे हैं। डिपॉजिट के समय डिपॉजिट स्लिप पर कोई नहीं लिखता कि वो कौन से नोट जमा करा रहा है। इसी का फायदा उठा रहे हैं बैंक के काला बाजारी। आप जो नए नोट भर रहे हो उसको पुराना नोट बताया जाता है, क्योंकि न्यू नोट्स नहीं लिखता है, वो हिसाब से उनको वो चीज का एडवांटेज मिलता है। तो आपका नया नोट दूसरे को दिया जाता है। आप समझ लीजिए कि इसी खेल के कारण नए नोट बैंक एटीएम में नहीं, काले धन वालों की तिजोरियों से निकल रहे हैं। तीसरा राज, बोगस अकाउंट। बैंक वालों के एजेंट गरीबों को लालच देकर बोगस खाते खुलवा रहे हैं और उनके अकाउंट में काले धन के पैसे जमा भी करा रहे हैं और निकाल कर सही जगह तक पहुंचा भी रहे हैं। इसके अलावा फर्जी अकाउंट खोले जा रहे हैं। गरीब जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको कमीशन का झांसा देकर उनसे भी पैसे उनके अकाउंट में भी डाले जा रहे हैं और कमीशन की लालच में लोग कर भी रहे हैं। चौथा राज, मैनेजर की कोठरी। ऐसा नहीं है कि कोई भी बैंक चला जाएगा और उसका काला पैसा सफेद हो जाएगा। मैनेजर उसी के लिए काम कर रहा है जो उसका खास क्लाइंट है। उन लोगों के लिए जो खास हैं, बैंक मैनेजर पहचानता है उनके लिए। जो खास बैंक मैनेजर का जिसके साथ जो सेटिंग्स होता है वो हिसाब से लोग कर लेते हैं, क्योंकि उनका रिलेशन रहता है बैंक मैनेजर के साथ। पांचवा राज, कमीशन का रेट घटा। सबसे दिलचस्प राज ये है कि नोटबंदी का महीना पूरा होने के बाद काले धन को सफेद कराने का रेट गिर गया है। नोटबंदी के बाद रेशियो था 60-40 का, यानी 1 लाख के नोट बदलवाने या जमा करने पर जमा करने वालों को 60,000 ही वापस मिल पाते थे। लेकिन महीना पूरा होने के बाद अब रेशियो 80-20 का हो गया है। आजकल 1 लाख के पुराने नोट ठिकाने लगाने पर सिर्फ 20% कमीशन देना पड़ता है, यानी 80,000 वापस मिल जाता है। 8 तारीख को जब ये सब चीज हुआ तभी रेशियो था 40-60 का कुछ रेशियो था। अभी रेशियो आ गया है 80-20 पे रेशियो आ चुका है। बैंक की कालाबाजारी की वजह से ये सारा पैसा जनता को नहीं मिलता, बल्कि पहुंच रहा है काले धन के कुबेरों की तिजोरियों में, जो बैंक मैनेजर, बैंक स्टाफ, दलालों को कमीशन देकर काले धन को सफेद में तब्दील कर रहे हैं। जो रोलिंग हो रही है दिन की, जो करेंसी चेक से पैसे आते हैं, उसकी रोलिंग लोगों तक नहीं पहुंचते हुए बैंक मैनेजर, बैंक के दलाल या बैंक का स्टाफ एक साथ मिलकर अपने जो जिनसे कमीशन लिया गया है उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस प्रकार बैंकों में पूरा एक गोरख धंधा चल रहा है। कैमरामैन अजीत कदम के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। बैंक के चालू खाते यानी करंट अकाउंट के जरिए भी चल रहा है काले धन का खेल। लखनऊ में एक बैंक अधिकारी ने हमारे संवाददाता को जो कुछ बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में हवाला कारोबारी के यहाँ छापे में बाथरूम में एक चोर दरवाजे का पता चला था। ऐसे ही चोर दरवाजे बैंकों में भी दिखने लगे हैं। बस फर्क यह है कि इन चोर दरवाजों को खोलने के लिए कोई बटन नहीं दबाना है, बल्कि भ्रष्ट बैंक ऑफिसर्स को ढूंढना होगा। लखनऊ संवाददाता पंकज झा की मुलाकात ऐसे ही एक बैंक अधिकारी से हुई। बैंक अधिकारी ने बताया कि नोटबंदी में काला धन सफेद करने के लिए बैंकों में कौन-कौन से चोर दरवाजे हैं। बीते शुक्रवार को लखनऊ के एक नामी गिरामी क्लब में एक डिनर पार्टी थी।
इसमें कुछ आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी मौजूद थे और लंबे अरसे बाद मेरी मुलाकात अपने एक पुराने मित्र से हुई जो एक सरकारी बैंक में एजीएम के तौर पर काम करते हैं। शुरुआती हालचाल के बाद मैंने नोटबंदी के बारे में पूछा तो मुस्कुराते हुए बोले कि 16 साल की नौकरी के बाद पहली बार उन्हें एहसास हो रहा है कि समाज में उनकी भी कोई हैसियत है। बैंक एजीएम ने धीरे धीरे बैंकों के अंदर काले धन को सफेद करने के गोरख धंधे का खुलासा किया। हुआ यूं कि 8 नवंबर को नोटबंदी के फैसले के बाद उन्होंने कई सारे करेंट अकाउंट खुलवाए और इसके लिए कुछ करेंट अकाउंट खोलने के लिए कुछ न्यूनतम शर्तें होती हैं। उस शर्तों में जहां कहीं भी कमजोरी लगी उसके लिए एक सीए की मदद ली गई। करंट अकाउंट यानी चालू खाता व्यापारियों के लिए खोला जाता है। इस खाते में डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसकी लिमिट भी बचत खाते से ज्यादा होती है। बैंक अधिकारी के मुताबिक कई लोग अपना काला धन सफेद करने के लिए बैंक मैनेजरों के पास पहुंच रहे हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। मेरा कुछ अमाउंट है, नोटबंदी की वजह से फंस गया है, एडजस्ट करवाना है, हो सकता है क्या? एडजस्ट कैसे कर लें? ये एडजस्ट करने वाला काम थोड़ी है। सर देख लीजिए, कुछ हो तो कर दीजिए। ये मोदी जी के एक आदेश ने ना मेरे सारे नोटों को रद्दी कर दिया है। अगर कुछ अकाउंट खुलवा कर हो जाए तो देख लीजिए। अकाउंट खोलने से भी क्या होगा? एक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए जमा होंगे। सर मेरे पास अमाउंट बहुत ज़्यादा है, करीब 6 करोड़ रुपए हैं। ओह, 6 करोड़ रुपए। एक काम हो सकता है, अलग अलग चालू खाता खोल के उसमें पैसे खपाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि हर खाते के लिए अलग आईडी प्रूफ चाहिए आपको। सर आईडी प्रूफ की आप टेंशन मत लीजिए, आईडी प्रूफ मैं दे दूंगा। बस आप इतना बताइए कि कितने अकाउंट में खुलवा सकता हूँ। कितने आपको खुलवाने हैं? 100 खुल जाएंगे तो 2 करोड़ रुपए खप जाएंगे। आपको जितना खुलवाना है खुल जाएगा। सर बस आप खुलवा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। मेरा फ़ायदा हो रहा है तो जाहिर है आपका भी फ़ायदा होगा। इस तरह भ्रष्ट बैंक अफसरों की मदद से 72 करंट अकाउंट खुलवाए गए और लाखों करोड़ का काला धन सफेद किया गया। ये कहानी सिर्फ एक कहानी है, कहानी नहीं बिल्कुल सच है। और ऐसे ही लाखों नहीं करोड़ों रुपयों के हेरफेर हुए और इसमें अलग अलग तरीके इजाद किए गए। पंकज झा, एबीपी न्यूज, लखनऊ। पंजाब में भी एक बैंक मैनेजर काले धन का खेल खेल रहा था। बैंक मैनेजर ने अपने चहेतों को खुश करने के लिए गरीबों को निशाना बनाया था। एक एजेंट भी अपॉइंट कर रखा था, लेकिन अब वो जांच एजेंसियों के निशाने पर है। जनधन खातों के जरिए कई बैंक मैनेजरों ने लाखों रुपए के काले धन को सफेद किया। पंजाब के एक बैंक मैनेजर ने रातों रात 150 मजदूरों के जनधन खाते खुलवाए और उन खातों में लाखों रुपया जमा भी हो गया। नोटबंदी कई लोगों पर मुसीबत बनकर टूटी। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दौर में लाखों का वारा न्यारा कर रहे हैं, काले धन को सफेद करके मोटी कमाई कर रहे हैं। इस काले खेल में बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं। जो खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो हैरान करने वाली है। पंजाब में एक बैंक मैनेजर की ऐसी ही काली करतूत सामने आई है। बैंक और मैनेजर का नाम हम जग जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन मैनेजर की खुराफाती खोपड़ी ने ऐसा खेल खेला है कि जांच अधिकारियों के पसीने छूटने लगे हैं। लाखों की रकम को काला से सफेद करने के लिए बैंक मैनेजर ने गरीब और अनपढ़ मजदूरों को शिकार बनाया। मैनेजर ने करीब 150 मजदूरों को निशाना बनाया और उन पर निशाना साधने के लिए ढूंढ निकाला एक एजेंट। श्यामलाल, मुझे 150 मजदूर तुम्हारे जैसे चाहिए, इंतजाम करा दोगे? सर आप जितना मजदूर कहेंगे ना उतना उपलब्ध करा देंगे। बताइए क्या काम है? कोई खास नहीं, एक काम है। बताइए तो सही। मुझे मजदूरों की फ़ोटो और उनका आईडी प्रूफ चाहिए, जो जनधन के तहत मैं उनका अकाउंट खुलवा सकूं। ठीक है सर, खुलवा दीजिए, लेकिन इससे मजदूरों का क्या फ़ायदा होगा? वो तो पैसे लेंगे। श्यामलाल परेशान ना हो, उनका अकाउंट तो खुल ही रहा है और उनको मैं कुछ पैसे भी दिलवा दूंगा। ठीक है सर। इसके बाद मैनेजर अपना खेल शुरू करता है। वो जनधन खाते के तहत 150 मजदूरों का अकाउंट खोलता है, फिर उनके अकाउंट में पैसे जमा करता है
और फिर बड़ी चालाकी से उनके अकाउंट से पैसे निकाल भी लेता है और मजदूरों को पता तक नहीं चलता। जब ये बात इन मजदूरों को पता चली तो ये मजदूर अपने खाते की पड़ताल करने के लिए बैंक के पास पहुंचे, लेकिन जब तक ये बैंक में पहुंचते तब तक इनके खातों में जमा हुए लाखों रुपए निकल भी चुके थे, क्योंकि खाता खोलते वक्त बैंक के कर्मचारियों ने बड़ी सफाई से इन मजदूरों से उन कागजों पर भी साइन करवा लिए जिनसे पैसा निकाला जाना था। आपने देखा कैसे बैंक के मैनेजर काली कमाई को सफेद करने में जुटे हैं। एक तरफ जनता कैश के लिए कई दिन से लाइन में खड़ी है, उसे चंद रुपए तक नसीब नहीं, वहीं जालसाज बैंक मैनेजर लाखों के नए नोटों का वारा न्यारा कर देते हैं। अब इस बैंक की पड़ताल आयकर विभाग के साथ साथ पुलिस भी कर रही है कि आखिरकार इन जनधन खातों में कहां से पैसा आया और उसे निकलवाकर किस आदमी को उसके बदले में सफेद धन दिया गया। कैमरामैन गुलशन के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, मोहाली। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।